साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, बीएसएससी का जो भी मुद्दा है, बीएसएससी का जो भी मसला है, आप सभी को पता होगा कि यह वैकेंसी 2014 में आई थी। 2014 से लेके और आज 2022 बीत रही है। कुल मिला के 6 और 7 और 8 साल के ड्यूरेशन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बावजूद इसके हमें कोई भी रास्ता साफ नहीं नज़र आ रहा है। मामला इतना ज़्यादा खराब हो रही है, इतना ज़्यादा बिगड़ रही है कि आज विद्यार्थी और जितने भी कैंडिडेट हैं वो आपस में ही लड़ने लग गए हैं। कोई जाके केस कर दे रहा है, कोई जाके मामला को अटकाने की बात कर रहा है, कोई वैकेंसी ही ख़त्म करने की बात कर रही है, कोई सेकेंड लिस्ट जारी करने की बात कर रही है। भैया एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि थोड़ा सा बीएसएससी का जो मिशन है, जो उसका उद्देश्य है, उसको तो विफल कीजिए। विफल कहने से तात्पर्य ये है कि जो लोग का मेरिट बनने वाला है, जो लोग को ज्वाइनिंग होनी चाहिए थी, उनको तो कम से कम मेरिट जारी करवाने दीजिए। उनको सर्वप्रथम मेरिट जारी करने दीजिए, उनको ज्वाइनिंग करने दीजिए। और जो भी काम हो रही है, जैसे कि एनसीएल का तो कोई मैटर ही नहीं होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है बीएसएससी। और बीएसएससी के सचिव और जो बीएसएससी के अध्यक्ष हैं, आप तक अगर मेरी ये मैसेज जा रही है तो मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी सर, कि आप इस टाइप से जो भी विद्यार्थियों का कंडीशन है, जो भी परेशानी है, आप सब कुछ वाकिफ़ हैं। अगर आप में थोड़ा भी मानवता बची है तो आप इस मेरिट जल्दी जारी कीजिए। मेरिट जितना जल्द से जल्द हो सके उस चीज़ को जारी कीजिए और ज्वाइनिंग करवाइए। और ज्वाइनिंग करवाइए और प्लस आपको जो करना है, सेकेंड लिस्ट देनी हो आपको, क्या एनसीएल तो नहीं, लेकिन जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसको कीजिए। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि नहीं, ये कार्रवाई वो कार्रवाई, कौन सी कार्रवाई भाई? साथियों, मैं आप सभी जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी से ये बात कहना चाहती हूँ कि आप पहले बीएसएससी को रनिंग कंडीशन में आने दीजिए, पहले ज्वाइनिंग करने दीजिए। और कोई भी भाई जो ज्वाइनिंग के प्रोसेस में आ चुके हैं, जिनको मेरिट उनको बनने दीजिए, उनको ज्वाइनिंग करने दीजिए। आपस में मत लड़िए। और अगर उनकी ज्वाइनिंग हो रही है तो इतना ज़रूर सोचिएगा कि आपकी भी ज्वाइनिंग होगी। अगर उनका ही मेरिट जारी नहीं किया जा रहा है, जानबूझ के लेत लतीफ़ी की जा रही है, कोई ठीक नहीं है ये बीएसएससी पे तो मुझे डाउट हो रही है। बीएसएससी जो एक कमीशन है, इसको बीएसएससी को अब ख़त्म ही कर देनी चाहिए, किसी और कमीशन को दे देनी चाहिए। इसकी जो शैली है, कार्यप्रणाली है, इतनी घटिया कार्यप्रणाली है, इससे छीन करके किसी और कमीशन, दूसरा आयोग को दे देनी चाहिए। तो आप लोग आपस में मत लड़िए, इस चीज़ को समझिए, उसकी मनसा को समझिए कि ये ब्रिटिश रूल फॉलो करवा रहा है आप सभी से और हम लोगों से, इसीलिए उसकी झांसा में मत आइए। बीएसएससी यही चाहती है कि आप लोग आपस में लड़िए और जाके केस दर्ज कीजिए। और केस दर्ज करने के बाद जानबूझ के लेट लतीफ़ी कीजिए, हायरिंग करवाइए। आप एडवोकेट हायर करते हैं, आप सोचिए ना, आप कुछ भी एक छोटी सी चीज़ फाइलिंग करने जाते हैं, आपको एटलीस्ट 500 रुपीज़ की ज़रूरत होती है, 500 रुपये दीजिएगा। कोई भी एडवोकेट आपका काम फ्री में नहीं करने जा रहा है और नहीं करेगा। आप कैंडिडेट है, आप विद्यार्थी है, आप कम से कम समझिए विद्यार्थियों का क्या, उनके पास कितना आर्थिक परेशानियाँ होती है, फाइनेंशियल कंडीशन कितना बुरा होता है। सारे लोग कई सारे विद्यार्थी हैं जो मैरिज है, उनका अपना भी शादीशुदा लाइफ है, बावजूद वो अभी तक अरे हुए हैं। 8 सालों से ये भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। तो जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी की जाए और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए, सेकेंड लिस्ट जारी की जाए। जितनी भी वैकेंट पोस्ट है उसको अगले में नहीं बल्कि इसमें ही ज्वाइनिंग ले ली जाए। और कम से कम समय में इस पूरी बीएसएससी की जो प्रणाली है, जो बीएसएससी की वैकेंसी है, इसको पूरी की जाए। देखिए, लड़िए नहीं, आपस में लड़ने से क्या होगा? फुट डालो और शासन करो। क्या आप आज भी शिक्षित हैं या नहीं है? सब लोग शिक्षित है ना, तो फिर क्यों आपस में लड़ना? सब तो हमारा ही भाई बहन है ना। जो हमारा भाई है, जो हमारा बहन है, क्या हमारा दुश्मन है क्या? उनकी ज्वाइनिंग होगी क्या? एक बिहार का बच्चा को अगर ज्वाइनिंग हो रहा है, वो अगर विकास कर रहा है, तो क्या आप विकास की राह पे नहीं जा रहे?
सब लोग जा रहे हैं, ये कॉमन सेंस की बात है, बिहेवियर की बात है और थोड़ा सा समझ की ज़रूरत है, लड़ना नहीं है। कोई भी मैटर है, देखिए दिलीप जी पूरे बिहार में बीएसएससी के लिए कोई भी जो ब्रांडेड शिक्षक हैं आगे नहीं आना चाह रहे हैं। और संदीप सौरभ जी, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो प्लीज़, आपको इतना सम्मानित पोस्ट दिया गया है, आप इतने अच्छे जगहों पर हैं, आप सीधे विधानसभा के रुख अख्तियार कीजिए और इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व करवाइए, क्योंकि टाइम बहुत बीत गया है। और अगर वैकेंसी की ऐसी आप लोग गलत टाइप से इसको लेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। आप समय रहते हुए प्लीज़ एक्शन में आए। और एवरी डे, अभी कहते हैं कि कोविड-19 है तो पूरे हाई कोर्ट की जो सुनवाई होती है ऑनलाइन हो रही है, तो जो बीएसएससी की कार्यप्रणाली है ये भी ऑनलाइन कर देनी चाहिए। ऑनलाइन कीजिए ना। आपके लिए कोई भी चीज़ की जानकारी के लिए हमें उसके दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। अब बताइए, हम प्रत्येक लेटर को लेते हुए आपके पास जाएं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑनलाइन कर दीजिए, ट्रांसपेरेंट रखिए सभी चीज़ों को। आप यहाँ तक कि मार्क्स भी ऑनलाइन जारी कीजिए। अब समय बहुत आगे बढ़ चुका है और सब लोग इतने 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो कब तक आप अंधेरे में रखिएगा विद्यार्थियों को? सब लोग मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। धीमा जहर आप दे रहे हैं, धीमा जहर देने का काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरिट लिस्ट जारी करें, ज्वाइनिंग करवाइए, सेकेंड लिस्ट दीजिए, जो भी एनसीएल का मुद्दा है उसको सॉल्व कीजिए और इस वैकेंसी को पूरा कीजिए। कोई भी सीट खाली मत जाने दीजिए। जितने भी कैंडिडेट हैं, 8 साल से तो आपने झूला दिया, 8 साल से तो हम लोग क्या कर रहे हैं, झाल बजा रहे हैं ना। 8 साल से कम इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत जल्द से जल्द सॉल्व करवाइए। तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, आप लोग कहते हैं कि नहीं मैं बिहार का शान हूँ, तो ये क्या है? आप बताइए ना। दिलीप जी को आधी रात में पुलिस ले जा रही है। बताइए, आज के दिनों में अगर इस टाइप की घटनाएं हो रही है तो ये बहुत ही निंदनीय है। ये सब बहुत, ये तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। तो सब लोग आपस में इस चीज़ को समझिए और एक नेतृत्वकर्ता अगर दिलीप जी को आप लोग मानते हैं तो उनके समक्ष सारी चीज़ों को रखिए। सब लोग मिल करके काम कीजिए और इस सॉल्यूशन को आप सोच लीजिए। अगर आप में दृढ़ इच्छा है, आपका जो दिशा है, आप सही दिशा में जा रहे हैं, तो आपको ये प्रकृति है ना, ये प्रकृति आपका साथ देगी। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक शब्दों में कहूँ, ये ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप मानते हैं वो आपका साथ देगा। लेकिन बशर्ते कि कहा गया है ना कि एकजुटता में ही बल है, और इस एकजुटता को बरकरार रखिए। और जो भी कार्य प्रणाली है इसको पूरी तरह से बीएसएससी को सब कुछ ट्रांसपेरेंट करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आज के युवा अब वो युवा नहीं है जितना उसके साथ अंग्रेजों ने शोषण किया, जितना भारतवासियों ने इस शोषण का शिकार हुआ है। कम से कम अब आप लोग एक अच्छे नागरिक की भांति, एक जिम्मेवार नागरिक की भांति बीएसएससी अध्यक्ष जी, बीएसएससी के सचिव जी, जितने भी हमारे पॉलिटिक्स के मेंबर जुड़े हुए हैं, जो भी बिहार के छवि को बनाए रखना चाहते हैं, इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी कीजिए। और सारे कैंडिडेट को कोई भी मायूस नहीं होना है। सब लोगों ने मेहनत किया, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। जो लोग सेकेंड लिस्ट की मांग कर रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं इच्छा है कि मैं भी जॉब में आऊँ। सब लोग, कोई भी एनसीएल की, हालांकि बहुत सारा चीज़ गलत ही है। कई सारे लोग जो केस कर दे रहे हैं बगैर सोचे समझे, ये सब गलत है। और आप समझ नहीं रहे हैं कि अंग्रेज चाहती क्या थी भारतवासियों से। आप उसके चपेट में मत आइए। ये बीएसएससी और जो सचिव है, और कोई अगर आपको किसी और चीज़ों के माध्यम से आपका प्रयोग करना चाहता है, आपका इस्तेमाल करना चाहता है, कोई भी नेता, चाहे किसी भी चीज़ों से वो जुड़ी हुई हो, मैं उसका नाम तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों से मैं पुनः रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप उस चीज़ को समझिए, उसकी मंशा को समझिए। सब तो हमारे भाई बहन है ना, सब हमारे ही नागरिक हैं, सब हमारे ही फैमिली के मेंबर हैं। इस चीज़ को समझिए। और कब समझिएगा? क्योंकि देखिए, समय बहुत बीत रहा है, ऑलरेडी 8 इयर्स कंप्लीट होने को है और कुछ भी नहीं हो रहा है। आप सोचिए ना, आपके बच्चे और हमारे बच्चे, जो अपकमिंग जनरेशन, उनके साथ क्या होगी। ये तो अब तो फिल्म बननी चाहिए बीएसएससी पर, कि एक थी बीएसएससी।
तो देखिए साथियों, ये बहुत ही बुरी बात है। शब्दों में कहना, बार बार अपने शब्दों को इतना नीचे गिराना उचित नहीं समझती हूँ मैं, लेकिन आपसे पुनः ये आग्रह करती हूँ कि सब लोग एकजुटता दिखाइए और एकता में बल होती है। ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट सार्थक होती है, आप इस चीज़ को मानिए और सब लोग मिलकर के इस दिशा को बहुत जल्द से जल्द पूरी करवाइए। आपस में मत लड़िए, केस और जो भी मुद्दा है इस चीज़ को सॉल्व करवाइए। देखिए बार बार आप जो धमकियाँ दे रहे हैं, कई सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं सेकेंड लिस्ट इतनी देर लगेगी, उतनी देर लगेगी, वैकेंसी को कैंसिल करनी होगी। बेतुकी बातों से बचिए, गलत टिप्पणी मत कीजिए। सार्थक पॉजिटिव क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन ये आपस में क्या है। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें अपना कमेंट ज़रूर बताएं। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।